इरफान भाई ने चेप दिया बयान कि भाई एशिया कप में बाइकआउट करो पाकिस्तान के मैच का, खत्म करो, खल्ली वल्ली कराओ, ये सब छुट्टी बुट्टी कराओ। इतने तगड़े हैं ही नहीं कि ये बाइकआउट कर सकें, क्योंकि सारी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स की जो डील है वो ऑलरेडी तय हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब को या उनके जो रफका हैं, उनको किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। आज मेरा सवाल उन तमाम बेवकूफ पाकिस्तानियों से जो कि यहाँ पर बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को बैन करता है तो उससे पाकिस्तान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ये मैच नहीं खेलता तो तमाम टीमों को इफेक्ट पड़ेगा, तमाम टीमों के रेवेन्यू बंद हो जाएंगे, तमाम टीमों का 80% जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। इरफान पठान ये बोल रहा है कि इंडिया को मुकम्मल बाइकआउट कर देना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होना ही नहीं चाहिए इंडिया पाकिस्तान का। ये कहना है इरफान पठान का, हिंदुस्तान का मुसलमान है जो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ भौंक रहा है। इस बार मजा आने वाला है। वैसे चाहिए तो यही कि पूरे टूर्नामेंट का बाइकआउट ही कर दें, कहेंगे यार नहीं हमने नहीं खेलना, हमने पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है। मैं तब इनको मानूंगा कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ बाइकआउट की बातें करते हैं उसके ऊपर अमली तौर के ऊपर अमल पैरा भी हो। यार क्रिकेट का बाइकआउट होना होता ना, ये बात याद रखना। तो जब ये मामला गर्म हुआ था ना पाकिस्तान इंडिया का, ये उसी टाइम बीसीसीआई का बयान आ जाता कि बाहर में जाओ भैया, हमारे लिए हमारा देश पहले, हम नहीं खेलते तुम्हारे साथ, जिस मर्जी इवेंट में हम, बाइकआउट है हमारी तरफ से। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, पापुआ न्यू गिनी, यूएई, ओमान, नेपाल और उसके अलावा आपकी जितनी भी छोटी छोटी एसोसिएट टीम्स हैं या एसोसिएट नहीं भी हैं, जो नॉर्मल टेस्ट टीम्स भी, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, ये सारी जो टीम्स हैं ये खाती हैं इंडिया और पाकिस्तान के पैसे से। which means कि उसमें पाकिस्तान का पैसा नहीं लगा होता। जुलाई शुरू होते होते पाकिस्तान के यूट्यूबर्स अनबैन होने शुरू हो गए, यूट्यूबर्स पे बैन हट गए, इंस्टाग्राम अकाउंट उनके जो बैन थे वो अनबैन हो गए। तो भाई मैं कह रहा हूं कि ये अगर इस तरीके की स्ट्रिक्टनेस से आप पाकिस्तान को हैंडल करना चाह रहे हो तो भाई साहब आप पाकिस्तान को कभी भी हैंडल नहीं कर पाओगे। हाँ तो भाई जरा इसकी भी सुनिए, इरफान पठान संडे जानी, हाँ इसकी भी जरा बकवास सुन लीजिए। 2025 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एशिया कप का मैच, बंदा अपने मुंह से गंद निकालते हुए ये बोल रहा है कि इंडिया को मुकम्मल बाइकआउट कर देना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होना ही नहीं चाहिए इंडिया पाकिस्तान का। ये कहना है इरफान पठान का। अब ये पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना भी चाहते हैं, न तब बाइकआउट किया न अब बाइकआउट किया, और अब इनके लिए मसला और मुसीबत ये बन चुकी है कि क्या पूरा टूर्नामेंट सितंबर में दुबई में उठा के लेके जाएं या फिर इंडिया पाकिस्तान गेम खेलने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ दुबई में जाके खेले हैं। इस वक्त सबसे बड़ा इश्यू इनके लिए यही चल रहा है कि कौन सा नैरेटिव बिल्ड किया जाए। इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट जर्नलिस्ट, इनका वहां का जो थिंक टैंक है, ये तमाम लोग इस बात के ऊपर कंफ्यूज है कि कौन सा नैरेटिव ऐसा बनाया जाए जिससे ऐसा लगे कि बीसीसीआई का दबदबा है और बीसीसीआई की दद्दागिरी चल रही है। पिछले 4-5 दिन से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। क्रिक बज़ ने स्टोरी की, हिंदुस्तान टाइम्स ने स्टोरी की, एनडीटीवी ने स्टोरी की, और भी इंडिया के बड़े अखबारात ने ये स्टोरीज की हैं कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान की गेम के लिए जो बाइकआउट की एक नाकाम सी मुहिम थी उसमें ज्यादा कामयाबी दिखाई नहीं दे रही है, और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में दोनों टीमें एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलने जा रही हैं। यहां तक इन लोगों ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि कोई बाइकआउट का चक्कर नहीं है, और इतने तगड़े हैं ही नहीं कि ये बाइकआउट कर सकें, क्योंकि सारी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स की जो डील है वो ऑलरेडी तय हो चुकी है। और जय शाह साहब के होते हुए जब वो एसीसी के प्रेसिडेंट थे तो सोनी सेटमैक्स के साथ इन्होंने 7 सालों की डील की थी, और उन 7 सालों की डील के अंदर इंडिया पाकिस्तान गेम विमेंस के अंदर भी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने लिखा था और मेंस के भी लिखे थे, तो ये डील से भाग नहीं सकते हैं। तो इस बार मजा आने वाला है। वैसे चाहिए तो यही कि पूरे टूर्नामेंट का बाइकआउट ही कर दें, कहेंगे यार नहीं हमने नहीं खेलना, हमने पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है। मैं तब इनको मानूंगा कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ बाइकआउट की बातें करते हैं उसके ऊपर अमली तौर के ऊपर अमल पैरा भी हो। एशिया कप की तैयारियां चल रही हैं, एशिया कप की डेट आ गई है, पाकिस्तान मैच की डेट आ गई है, ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने पोस्टर जारी कर दिए हैं। पहले उस पोस्टर में पाकिस्तान नहीं था, अब उस पोस्टर में पाकिस्तान भी आएगा। ब्रॉडकास्टर भी पूरी तैयारी कर चुका है, यूएई भी वेन्यू फिक्स हो चुका है, T20 फॉर्मेट है, सब कुछ तो तैयारियां कर दी गई हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबर से बैन हट रहा है, और क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम अकाउंट जो पाकिस्तान की पर्सनैलिटीज के थे उनमें से बैन हट रहा है।
समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है। मतलब मैं तो सैड भी हूं, डिसअपॉइंटेड भी हूं। आप लोगों ने, सब लोगों ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई, पाकिस्तान के सारे चैनल्स को बैन करवाया, 1 महीने भी हम बैन नहीं रख सके। और आप देखें कितनी तारीख को पुलवामा हुआ था, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, क्या सीज फायर हुई, और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा पड़ा, अभी हम देख रहे थे कि दलजीत दोसांझ की मूवी आ रही थी सरदार जी 3, उसको लेकर इतनी सारी चीजें चल रही थी। और यहां तक आते आते मतलब जुलाई शुरू होते होते पाकिस्तान के यूट्यूबर्स अनबैन होने शुरू हो गए, यूट्यूबर्स पे बैन हट गए, इंस्टाग्राम अकाउंट उनके जो बैन थे वो अनबैन हो गए। तो भाई मैं कह रहा हूं कि ये अगर इस तरीके की स्ट्रिक्टनेस से आप पाकिस्तान को हैंडल करना चाह रहे हो तो भाई साहब आप पाकिस्तान को कभी भी हैंडल नहीं कर पाओगे। फिर तो आप एक दिन कश्मीर में दे दोगे, कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके की चीजें अगर रखी जाएंगी, इस तरीके की अगर चीजें होंगी तो आप पाकिस्तान को जिंदगी में कभी हैंडल नहीं कर सकते। पाकिस्तान आपसे मनमानी करवा लेगा अपनी। पाकिस्तान कहेगा हाइब्रिड मॉडल में हम नहीं आ रहे हैं, मत हाइब्रिड मॉडल खेलो, एशिया कप में भी ये करो वो करो, सारी चीजें अपनी करवा लेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब भी इंडिया पाकिस्तान पर इरफान पठान कुछ कह देते हैं तो पाकिस्तानियों को बड़ी तेज मिर्ची लग जाती है। इसके पीछे कारण यह है कि इरफान पठान मुस्लिम है और पाकिस्तानियों को लगता है कि इरफान पठान एक मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान की साइड ले। जिस देश में इरफान पठान रह रहे, जो इंडिया उनका अपना देश है, उस देश के हित में इरफान पठान कुछ कह देते हैं तो पाकिस्तानियों को क्यों बुरा लग जाता है। लोग पाकिस्तान की तारीफ तो तब करेंगे जब पाकिस्तान तारीफ करने लायक कुछ करेगा भी। जब वर्ल्ड कप के दौरान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था तब अफगानिस्तान की जीत पर इरफान पठान मैदान में आकर अफगान टीम के साथ नाचे थे। इसको पाकिस्तानियों ने दिल पर ले लिया और तब से पाकिस्तानियों की नजर में इरफान पठान चुभ रहे हैं। अब इरफान पठान ने एशिया कप 2025 को लेकर अपनी राय दी है। इरफान पठान का कहना है कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ एशिया कप में नहीं खेलना चाहिए। ये बात सिर्फ इरफान पठान ही नहीं, बहुत से भारतीय एक्स क्रिकेटर्स ने भी कहे हैं, लेकिन बुरा पाकिस्तानियों को इरफान पठान के कहने से ही लग गया। हालांकि एशिया कप में खेलने को लेकर बीसीसीआई ने अब तक कोई राय नहीं दी है और खबर अब ये आ रही है कि एशिया कप 2025 में इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई में होने जा रहा है। खबर ये भी है कि एशिया कप 2025 का आगाज 5 सितंबर से हो सकता है। वही भारत पाकिस्तान का मैच 7 सितंबर को दुबई में होगा। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के कारण टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स और मीडिया पार्टनर्स की चिंताएं बढ़ी हुई है। इसे लेकर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को खत लिखा है। खबर यह भी है कि टूर्नामेंट 5 सितंबर से भारत से बाहर किया जा सकता है। 7 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच टक्कर हो सकती है। ये टूर्नामेंट 17 दिन तक यूएई में चल सकता है, जिसका फाइनल 21 सितंबर को खेला जा सकता है। एशिया कप 2025 का ऑफिशियल शेड्यूल जारी होने में देरी को लेकर एसीसी ने बीसीसीआई को लेटर लिखा है। उसमें जुलाई के पहले हफ्ते में मीटिंग कर शेड्यूल की घोषणा की मांग की है। लेटर में कहा गया है कि देरी की वजह से स्पॉन्सर्स और मीडिया पार्टनर्स चिंतित है। हालांकि टूर्नामेंट के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर सोनी स्पोर्ट्स ने भारत और इंग्लैंड के बीच फर्स्ट टेस्ट के दौरान एशिया कप का प्रोमो चलाया था। उससे ये संकेत मिले थे कि टूर्नामेंट तो होना है, लेकिन उसमें पाकिस्तान भाग लेगा या नहीं, इसको लेकर अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा यह जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का हर जगह से बॉयकॉट करेगा, लेकिन अब न्यूज ये सुनने को मिल रही है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में खेलेगा। इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अब इंडिया में अनबैन किया जा रहा है। इस पर दोस्तों आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।